किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 38वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। और श्लोक है, पुरादिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्य से यह स्तुति गीति मंगलैः अदभ्र दर्भाम अधिशय्य सस्थलीं जहासि निद्रामशिवै शिवारुतैः। यह महाधनम शयनम अधिरूढ़ सन स्तुति गीति मंगलैः पुरा विबोध्य से सह अद्रभ्र दर्भाम स्थलीम अधिशय्य अशिवै शिवारुतै निद्राम जहासी। द्रौपदी युधिष्ठिर से कथन कर रही है और युधिष्ठिर के ही विषय में या युधिष्ठिर की दुर्दशा के विषय में यहाँ पर कह रही है कि यह त्वम जो आप महाधनम बहुत बहुमूल्य शयनम शैया पर अधिरूढ़ सन सोए हुए स्तुति गीति मंगलैः मांगलिक गीतियों द्वारा पूरा पहले पूर्व की दशा की बात है कि पहले आप मांगलिक गीतियों द्वारा विबोध्य से जगाए जाते थे। सहत्वम वही आप अब बहुत से कुशों वाली स्थलीम वन भूमि पर अधिशय्य सोकर अशिवै शिवारुतै अमांगलिक वन के पशुओं द्वारा शिवारुतै उनके शब्दों के को सुनते हुए निद्राम जहासी आप अब निद्रा का त्याग कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर की अति कष्टकारक दशा से द्रौपदी भी बहुत कष्ट का अनुभव कर रही है और इसीलिए वो कह रही है कि पहले आपकी क्या दशा थी और अब आपकी क्या दशा है। इससे पूर्व भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की पूर्व की और वर्तमान की दशा को बताते हुए द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा है कि आपके कारण आपके भाई इस दशा पर पहुँचे हैं, तो आपको अब उनके लिए और स्वयं के लिए और अपनी पत्नी के लिए दुर्योधन से प्रतिकार करना चाहिए और धैर्य के रास्ते को छोड़कर आपको अब उद्योग करना चाहिए। और यहाँ पर भी द्रौपदी युधिष्ठिर की ही पूर्व की दशा और वर्तमान की दशा को बता रही है कि पहले आप बहुमूल्य शैया पर सोते थे और मांगलिक गीतियों के द्वारा जगाए जाते थे, लेकिन अब आप कठोर वन भूमि में सोते हैं और वन में रहने वाले जो जानवर हैं, पशु हैं, उनके अमंगल शब्दों को सुनकर आप अब निद्रा को त्यागते हैं। तो बहुमूल्य शैया पर सोने वाले और ब्राह्म मुहूर्त में वैतालिकों द्वारा मांगलिक स्तुति गीतियों को सुनकर आप निद्रा से जागते थे, किंतु वही अब आप विषम वन्य भूमि पर जो कुश कंटकों से समाच्छादित है, कठोर है, रात्रि में उस पर आप सोते हैं और प्रातःकाल कानों को कटु लगने वाली और अमांगलिक पशुओं की ध्वनियों को सुनकर जागते हैं। पहले वैतालिकों के द्वारा मांगलिक गीतों को सुनकर जागते थे और अब कर्णकटु शब्दों को सुनकर आप निद्रा को त्यागते हैं। आपके जीवन में कितना दुखद परिवर्तन हो गया है। राजमहलों में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने वाले पांडवों की वनवास में होने वाली जो दुखद अवस्था है और इसके साथ साथ दुर्योधन की जो समृद्धि है, उसको सुनकर द्रौपदी की जो छटपटाहट है वो इन श्लोकों में उजागर हो रही है और इसीलिए वो इस तरह के वचन युधिष्ठिर को कहने के लिए प्रेरित हो रही है। अब यहाँ पर समास महाधनम महत धनम यस्य तत् इति महाधनम बहुव्रीहि समास है। स्तुति गीतयः स्तुतयश्च गीतयश्चेति यहाँ पर द्वंद्व समास है। अदभ्र दर्भाम यहाँ अदभ्राः दर्भाम दर्भाम यस्याम साताम इति बहुव्रीहि समास है। अशिवैः न शिवानी इति अशिवानी तैः अशिवैः यहाँ पर नए समास है। शिवारुतैः शिवानाम ऋतानी यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है
और जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, वंशस्थ छंद यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है।